हरे कृष्णा। तो आज हम लोग का ये जो पुस्तक है, दूसरी पुस्तक है, इसे कहते हैं कृष्ण सेवक। इसकी चर्चा को हम आरंभ कर रहे हैं। पाठ 1 से परिचय है पंच तत्वों के बारे में। अनंत कृष्ण प्रभु पढ़िए। पंच तत्व। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु सदैव सपार्षद प्रकट रहते हैं, जिनमें उनके साथ हैं उनके पूर्वावतार के प्रथम विस्तार श्री नित्यानंद प्रभु, अंशावतार श्री अद्वैत प्रभु, उनकी अंतरंगा शक्ति के प्राकट्य श्री गदाधर प्रभु और उनकी तटस्थ शक्ति के प्राकट्य श्रीवास प्रभु। इन सब के मध्य में परब्रह्म पूर्ण परमेश्वर स्वयं भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु हैं। इसीलिए महाप्रभु को हमारा श्रद्धा सहित नमन तभी संपूर्ण होता है जब हम यह कहते हैं, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। श्री चैतन्य महाप्रभु परब्रह्म है और नित्यानंद प्रभु तथा अद्वैत प्रभु स्वयं परब्रह्म के स्वयं प्रकाश का विस्तार है। ये सब विष्णु तत्व अर्थात परम तत्व हैं। अतः समस्त सृष्ट जीवों के पूजनीय हैं। यद्यपि पंचतत्व में आने वाले अन्य दो तत्व गदाधर एवं श्रीनिवास क्रमशः शक्ति तत्व व जीव तत्व का प्रतिनिधित्व करते हैं, किंतु ये भी परब्रह्म के परम भक्त की कोटि में आते हैं तथा उसी स्तर पर पूजनीय है, क्योंकि ये शाश्वत रूपों में परम पूर्ण परमेश्वर की भक्ति प्रेममयी आराधना में सतत निमग्न रहते हैं। श्रीवास ठाकुर के नेतृत्व में ऐसे असंख्य भक्त आते हैं जो परम ब्रह्म के विशुद्ध भक्त हैं। गदाधर पंडित के अनुयायी समस्त भक्त परब्रह्म की अंतरंगा शक्ति के विस्तार हैं। ये सभी भक्त अत्यंत अंतरंगता से भगवान की सेवा में सक्रिय हैं। अब एक बात तो यहाँ हम सीखेंगे कि पंच तत्व का अर्थ क्या होता है। पॉज कर सकते हैं इसको 1 मिनट के लिए, पॉज होता है। तो हम स्टार्ट। ओके, तो पंच तत्वों की चर्चा कर रहे हैं। तत्व का अर्थ होता है, क्या होता है तत्व का अर्थ? माइक की तरफ बताइए। कल बताया था हमने तत्व का अर्थ क्या होता है। ओके, तत्व का अर्थ होता है सत्य। तत्व का अर्थ होता है सत्य। और यहाँ पे 5 तत्वों के बारे में चर्चा हो रही है, जिससे मिलकर के परब्रह्म, मिलके मतलब परब्रह्म में ये 5 चीजें होती हैं। तो ये भगवान को उनके भक्तों से और उनकी अंतरंगा शक्ति से उसी प्रकार से अलग नहीं कर सकते हैं जैसे सूर्य से उनकी रोशनी को अलग नहीं कर सकते हैं। जैसे अगर ये कोई बल्ब है, कोई कहे कि बल्ब ऑफ कर दो और रोशनी को अपने साथ में रख लो, तो ये बिल्कुल मूर्खता वाली बात होगी। तो उसी प्रकार से भगवान को उनकी शक्तियों के साथ प्रणाम किया जाता है, उनके भक्तों के साथ प्रणाम किया जाता है। इसीलिए यहाँ प्रभुपाद समझा रहे हैं इस बात को कि जब हम पंच तत्वों को प्रणाम करते हैं तो उनकी पूरी शक्तियों के संग, उनके विस्तारों के संग, विष्णु तत्वों के संग प्रणाम करते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात हमने यहाँ पे सीखी है। बाकी नित्यानंद प्रभु और अद्वैताचार्य जो है वो विष्णु तत्व हैं, और गदाधर जो है वो भगवान की अंतरंगा शक्ति हैं, और श्रीवास ठाकुर जी है वो जीव तत्व हैं, तटस्थ। इसे बहुत गहराई में नहीं जा रहे हैं, खाली हमने इंट्रोडक्शन दिया है। जप, पंच तत्व मंत्र के जप करने का महत्व। हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन में 10 प्रकार के अपराध हो सकते हैं, किंतु इस पंच तत्व मंत्र के उच्चारण में इन अपराधों पर विचार नहीं किया जाता। श्री चैतन्य महाप्रभु महावदन्याय अवतार कहलाते हैं, क्योंकि वे पतितात्माओं के अपराधों पर ध्यान नहीं देते। अतएव हमें महामंत्र कीर्तन का पूरा लाभ उठाने के लिए सर्वप्रथम श्री चैतन्य महाप्रभु की शरण ग्रहण करनी चाहिए, पंच तत्व महामंत्र को सीखना चाहिए और तब हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करना चाहिए। तभी यह अत्यधिक प्रभावशाली होगा। एक इम्पॉर्टेंट बात है, हरे कृष्ण महामंत्र का पूर्ण लाभ का अर्थ है भगवान के चरणों में शुद्ध प्रेम की प्राप्ति। अन्यथा हरि नाम के द्वारा व्यक्ति पापों से निवृत्त हो सकता है, पुण्य आत्मा भी बन सकता है, ये सारे लाभ है, मुक्ति भी प्राप्त कर सकता है, लेकिन ये सच्चा लाभ नहीं है। सच्चा लाभ है भगवान के चरणों में शुद्ध प्रेम की प्राप्ति। और ये होता नहीं है क्योंकि व्यक्ति 10 अपराध करता रहता है, जिनके बारे में आगे चर्चा होगी, तो उसमें हम अभी नहीं जा रहे हैं। लेकिन महाप्रभु की कृपा को हम याचना करते हैं और पंचतत्व की एक कृपा याचना करते हैं, तो फिर हम बड़ी आसानी से
10 अपराधों से बचते हुए भगवान की भक्ति में प्रगति कर सकते हैं। और आप प्रत्यक्ष देख रहे हैं कि जो लोग चैतन्य महाप्रभु की शरण लेते हैं इस प्रकार से, वो भगवान के प्रेमी हो जाते हैं, वो भगवान की अधिक अधिक सेवा करना चाहते हैं। अन्यथा बाहर लोग भगवान विष्णु की पूजा भी करते हैं तो वैसे ही होता है, इसे एक औपचारिकता होती है। सुबह के समय थोड़ी अगरबत्ती दिखा दी और बस दिन भर अपना कार्य कर रहा है व्यक्ति। लेकिन जो व्यक्ति हरे स्पेशली हरे कृष्ण मंत्र उच्चारण करता है और ये पंच तत्व मंत्र का उच्चारण करता है, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद, तो उसकी भगवान की प्रति प्रीति बढ़ जाती है। और उसका लक्षण क्या है? उसकी सेवा करने की उत्कंठा बढ़ जाती है, अधिक से अधिक सेवा करने की इच्छा हो जाती है। सेवा मतलब प्रेम और प्रेम मतलब सेवा। भले आपको लगे कि कोई प्रेम नहीं है, लेकिन अगर अधिक से अधिक सेवा की उत्कंठा हो रही भगवान की बिना पैसे लिए, तो समझ में आना चाहिए कि भगवान की आपके प्रति प्रेम भी, आसक्ति भी बढ़ रहा है। इसकी एक और इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है, प्रभुपाद जी बीच में बता रहे थे लेक्चर में, कह रहे थे कि मंदिर खोले क्यों गए हैं? क्योंकि यहाँ पे आकर के लोग कुछ सेवा करेंगे, भगवान के सामने आएंगे, भगवान को प्रणाम करेंगे, चरणामृत लेंगे और इसके द्वारा वो आसक्ति को बढ़ाएंगे अपनी भगवान के प्रति। तो यानी कि आसक्ति नहीं है तो आसक्ति बढ़ाने का तरीका क्या है? सेवा करें। और इसमें एक और बहुत महत्वपूर्ण बात सीखने के लिए ये है कि इस विधि विधानों का पालन करने से ही हम लोग राग पे आ जाएंगे। समझ में आ रहा है? विधि विधानों के द्वारा हमें अभी आसक्ति नहीं है, लेकिन हम भक्ति के नियमों का पालन कर रहे हैं, तो ये करते 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 एक दिन भगवान में आसक्ति आ जाती है। वही प्रिंसिपल, थोड़ा चरणामृत रोज लें, कोई भगवान को प्रणाम करें, कोई सेवा करें। लेकिन इसमें अगर अपराध होता है तो हमारी स्पीड स्लो हो जाती है, इसे ब्रेकर लगता है। ब्रेकर आपको गाड़ी को रोक नहीं देता है, स्पीड थोड़ा स्लो कर देता है। तो ये चैतन्य महाप्रभु आपको ब्रेकर पे उठा देते हैं ऊपर स्पीड स्लो होने नहीं देते। उनकी कृपा से हम लोग भक्ति में प्रगति कर सकते हैं। भक्ति में जो अपराध होते हैं वो क्या जान के होते हैं कि अनजान में? दोनों भी होते हैं, जान के भी होते हैं, अनजान में भी होते हैं। जैसे आप अगर कोई व्यक्ति भगवान के निर्माल्य, जो भगवान का जो अर्पित भगवान को फूल है, उस पर पाँव रखेगा, तो जान के रखे या नहीं जान के रखे, अपराध तो दोनों ही है। लेकिन जानबूझ के रख रहा है तो अधिक अपराध माना जाएगा। वो जानता है कि नहीं रखना चाहिए फिर भी रख रहा है, या किसी भक्त का अपराध नहीं करना चाहिए तो अनजान में करे, नया है नहीं पता, एक अलग बात है। लेकिन अगर जानबूझ के कर रहा है तो फिर अधिक हो जाएगा लाभ, नुकसान। किसी भी कार्य में इंटेंशन का बहुत फर्क पड़ता है। हमने पहले भी चर्चा किया था कि कोई भी कार्य करे उसका इंटेंशन का बहुत फर्क पड़ता है। ठीक है, कर्म की कला। ओके, आप पढ़िए अनुप्रभु। कर्म की कला। कोई पूछ सकता है, श्री नारायण ने हम लोगों को क्यों बनाया? हम श्री नारायण के अंश क्यों हैं? एको बहुश्याम। श्री नारायण अनेक रूपों में क्यों हो गए हैं? श्री नारायण ने हमारी सृष्टि आनंद भोग के लिए की है, आनंदमय अभ्यासाद। उन्होंने हमारी उसी प्रकार सृष्टि की है जैसे एक सज्जन पत्नी स्वीकार करता है। यदि कोई पत्नी ग्रहण करता है वह संतान उत्पन्न करेगा। पुरुष अपनी पत्नी एवं संतान के भरण पोषण का उत्तरदायित्व अपने पर लेता है, क्योंकि वह सोचता है कि उन लोगों के द्वारा वह जीवन का आनंद भोगेगा। प्राकृत जगत में हम देखते हैं कि सायंकाल मनुष्य अपनी पत्नी, संतान एवं मित्रों के साथ जीवन का आनंद लेता है, इसलिए वह अनेक उत्तरदायित्व ग्रहण करता है। इसे आनंद माना गया है, परंतु यह प्राकृत जगत में प्रकट होता है, इसी कारण आनंद निरानंद में परिवर्तित हो जाता है। पर इस आनंद का आस्वादन हम तभी कर सकते हैं जब हम अपने परमपिता श्री कृष्ण के साथ रहते हैं। परमपिता श्री कृष्ण ने हम लोगों की सृष्टि अपने आनंद भोग के लिए की है, दुख उत्पन्न करने के लिए नहीं। जीवात्मा की सृष्टि की बात करें तो थोड़ी सी विरोधाभास होता है, क्योंकि जीवात्मा की सृष्टि कभी होती नहीं है। फिर भी अगर सृष्टि के संबंध में कहा जाए तो ये कहा जाए कि हमारा अस्तित्व है ही क्यों, है किस लिए? भगवान की हम सेवा करें, और भगवान की सेवा से भगवान को सुख प्राप्त होता है और जीवात्मा को सुख प्राप्त होता है। ये तो हमारा भगवान से शाश्वत संबंध है। अब आप उदाहरण को आप देख सकते हैं कि कोई व्यक्ति अगर शादी नहीं करता है तो बहुत कम टेंशन है, सो टू स्पीक टेंशन। लेकिन अगर वो पत्नी करता है, बच्चे करता है, तो कितना व्यापार बढ़ जाता है।
लेकिन इसके एवज में क्या सुख मिलता है उसको? संबंधों का सुख मिलता है, पत्नी से, बच्चों से, और हर व्यक्ति से अलग अलग रस मिलता है। पत्नी से माधुर्य रस मिल रहा है, श्रृंगार रस प्राप्त हो रहा है, और बच्चों से वात्सल्य रस प्राप्त हो रहा है, माता पिता से रस प्राप्त होता है, दोस्तों से हमें साख्य रस प्राप्त होता है। तो अब ये देख सकते हैं कि जो हमने सुने थे संबंध भगवान श्री कृष्ण से जीवात्माओं के हैं, उन्हीं संबंधों को हम इस जगत में ढूंढ रहे हैं। अभी दिक्कत ये है कि इस जगत के संबंध खट्टे हो जाते हैं। हम चाहते हैं कि हमें परफेक्ट बेटा मिले, परफेक्ट मित्र मिले, परफेक्ट माता पिता मिले, लेकिन ये इस जगत में बिल्कुल भी नहीं होगा। और ये डिज़ाइन ऐसा किया गया है ताकि हम लोग फ्रस्ट्रेट हो जाएं, क्योंकि एक्चुअल में हम इस जगत के लिए बने ही नहीं हैं। उन संबंधों को हम, जो कि हमारा भगवान से है, अगर यहाँ ढूंढेंगे तो ये इम्परफेक्शन का अनुभव हमेशा करेंगे, और हर व्यक्ति करता है। जो कोई सुंदर स्त्री किसी के प्रति आसक्त होता है व्यक्ति, कुछ समय के बाद उसी से उसको वैराग्य हो जाता है, फिर वो दूसरी स्त्री को ढूंढने का प्रयास करता है, फिर उससे वैराग्य हो जाता है। ऐसे वस्तुओं में हम ढूंढ रहे हैं, लेकिन ये रस हमको, सच्चा रस तभी मिलेगा जब हम भगवान कृष्ण से अपने संबंध को दोबारा स्थापित कर लेते हैं। एक और बात इसमें महत्वपूर्ण ये है कि भगवान ने हमें दुख देने के लिए जगत नहीं बनाया है। ये जगत दुखमय है, लेकिन भगवान नहीं चाहते कि हम दुख भोगें। इसीलिए भगवान गीता में बोल रहे हैं, इमम प्राप्य भजस्व माम। अब तुम यहाँ पे आ गए हो किसी भी तरह से, अब तुम यहाँ से निकलो और मेरे पास वापस आ जाओ। तो भगवान नहीं चाहते कि हम इस जगत में रहें, ये तो हम चाहते हैं। जैसे मान लीजिए मैं इस माइक स्टैंड को कस के पकड़ लूँ और मैं कहूँ मुझे छोड़ दो, तो ये मूर्खता है, ये मैंने स्वयं पकड़ा हुआ है। मैं उदाहरण एक और दिया था कि अगर दरवाज़ा खुला है और फिर भी हम रूम से बाहर नहीं निकल रहे हैं, तो इसका अर्थ क्या है? हम रूम में रहना चाहते हैं। ऐसे ही जीवात्मा, इस शरीर में कितने सारे छिद्र हैं, फिर भी जीवात्मा इस शरीर में रह रहा है। कारण है केवल आसक्ति, और कोई कारण नहीं है। और कुछ आपको याद आ रहा है इस संबंध में? कल एक चीज़ इसमें चॉइस के बारे में बताई जा रही है कि हमारे जो भी हमारे सब कुछ चॉइस पे डिपेंड करता है। वैसे वो नेक्स्ट पैराग्राफ में, ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ बहुत इंटरेस्टिंग है। जीव का इस जगत में पतन। अब यह प्रश्न उठाया जा सकता है, कौन पढ़ेंगे? मैं पढ़ूं? चलिए मैं पढ़ता हूं। अब यह प्रश्न उठाया जा सकता है कि जीव क्यों दैव योग से जीवन की विभिन्न दिशाओं में पतित हुए हैं। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए हमें यह समझना आवश्यक है कि जीवों के लिए दैव योग का कोई प्रभाव नहीं हो सकता। दैव योग निर्जीवों के लिए है। वैदिक साहित्य के अनुसार जीवों को ज्ञान होता है और इस प्रकार उन्हें चैतन्य कहा जाता है, जिसका अर्थ है वह व्यक्ति जो ज्ञान में स्थित हो। अतएव जीवन की विभिन्न दिशाओं में उनकी स्थिति आकस्मिक नहीं है, वह स्थिति उनके अपने चयन के द्वारा है, क्योंकि उन्हें ज्ञान है। हमने इस बारे में चर्चा किया है कि जीवात्मा हमेशा ज्ञानमय होता है। उसका ज्ञान उसकी चेतना के अनुसार अभिव्यक्त नहीं होता है, या कह सकते हैं वो ज्ञान कवर्ड होता है। इस बात को भक्त भी बीच में बता रहे थे, सुंदर गोपाल प्रभु। आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनः नित्य वैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण नैलेन च। कि जो काम है, जगत को भोगने की इच्छा है, ये ज्ञानियों के ज्ञान को भी आवृत कर लेते। इस पे बहुत सुंदर बात अभी मुझे याद आ रही है। आचार्य बलदेव विद्याभूषण समझाते हैं कि जीवात्मा ही ज्ञानी है। देखिए, एक तो इसका अर्थ ये है कि जो व्यक्ति आत्मा और बुद्धि के तत्व को समझता है, ये विवेक है, उसके ज्ञान को कवर करती है। ये तो अर्थ समझ में आ ही रहा है। लेकिन यहां जो हम देख रहे हैं, ये अर्थ ये भी है, उसमें अर्थ लेते हैं कि जीवात्मा ही ज्ञानमय है। पहले समझिए, पहले इसको कंसेप्ट को समझ लीजिए। जीवात्मा हमेशा ज्ञानमय है। जितनी मात्रा में वो काम से आवृत होगा, उतनी मात्रा में उसका ज्ञान ढका रहेगा। पेड़ के शरीर में, जानवर के शरीर में, इंसान के शरीर में कंपेयर किया गया था। धूमेन अग्नि वहनीर यथा उल्बेन गर्भस तथा करके आवृतम। अलग अलग प्रकार का आवरण है। इनहेरेंटली हर आत्मा ज्ञानमय है, सच्चिदानंद। अब उसकी कितनी लेयर है उसके ऊपर काम की, उसके अनुरूप वो ज्ञान का प्रकाशन होगा। उदाहरण के लिए एक बल्ब है, सारे बल्ब एक ही कैपेसिटी के हैं, सब में करंट भी आ रहा है, और उसमें उसके ऊपर आपने कितने कंबल डाल रखे हैं, उसके प्रोपोर्शन में उसका ज्ञान प्रकट दिखा जाएगा। कुछ पूछ रहे थे आप?
जैसे भगवत गीता में ज्ञान है और हम लोग के बारे में, तो क्या ऐसा है कि हम लोग अपनी कामनाओं के कारण हमारा ज्ञान ढक गया और भगवत गीता जब वो पढ़ते तो जो हमारा जो ढका ज्ञान है वो रिवील हो रहा है? यस, यस। हम लोग जब भगवत गीता सुनते हैं, भागवतम सुनते हैं, तो भगवान की चिद शक्ति के संपर्क में आते हैं। कल ही मैं पढ़ रहा था, आचार्य बलदेव विद्याभूषण जी समझा रहे थे कि भगवान का कीर्तन भगवान की पराशक्ति के प्रभाव में होता है। आपको बात बहुत सिंपल सी लग रही होगी ना, बहुत सिंपल सी बात है ना, लेकिन आप भगवान का नाम उच्चारण जो कर रहे हो, या भी हम लोग जो हरि कथा चर्चा कर रहे हैं, ये पराशक्ति के द्वारा हो रहा है। जैसे कि आप, सिंपल उदाहरण है, एक ही इलेक्ट्रिसिटी से पीला बल्ब जलता है, एक ही इलेक्ट्रिसिटी से व्हाइट एलईडी जलता है। स्थान पात्रता के प्रभाव अलग, मतलब अलग अलग हो जाने से, अवस्थान अलग हो जाने से प्रभाव अलग दिखाई पड़ता है। तो आपको लगेगा हम तो सामान्य बातें कर रहे हैं, लेकिन आप देखिए जैसे ही हमारी कथा करते हैं, तुरंत हमारा चेतना, इट बिकम्स वेरी प्यूरिफाइड, बिकम्स वेरी पीसफुल। और जैसे ही दुनिया की चर्चा करते हैं, तुरंत हम लोगों को महसूस होता है कि हमारा हृदय जो है वो अज्ञान से भर रहा है। तो कितना अद्भुत है ना। हम लोग को ऐसा लग रहा है कि हम लोग तो हरे कृष्णा कर रहे हैं, हरे कृष्णा बोलने में क्या है, लेकिन हम तुरंत भगवान की पराशक्ति के संपर्क में आते हैं, किसी भी भक्ति के अंग का हम अनुशीलन कर रहे हैं। तो अब हम लोग, ये तो बहुत बढ़िया बात हमने अभी सीखी है कि आत्मा स्वरूप से ज्ञानमय है। एक और प्रश्न पूछिए, जैसे कि भगवान और हम में क्वालिटेटिवली सेम है, सच्चिदानंद और हम भी सच्चिदानंद है, मगर हम लोग का ज्ञान इतना कम रहता है कि माया उसको आवृत कर सकती है। तो जैसे आनंद होता है, आनंद हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं भगवान से, तभी भगवान की सेवा में रहते हैं। तो ऐसा है कि ज्ञान जो गीता में भगवान के थ्रू आ रहा है, इसीलिए हम लोग माया से बच सक रहे हैं। जो जीव के पास जो सच्चिदानंद, मतलब जो अपना जो चित्त है, वो माया ढक सकती है। तो सही है, यस, रख सकती है, बशर्ते हम भगवान की शरण को अस्वीकार करें। तो प्रमाण बहुत क्लियर है, मम माया दुरत्यया त्रैभिर्गुणमयीर भावेर, नहीं ये नहीं, हाँ यही श्लोक है, ए भी सर्वम इदम जगत मोहितम ना भी जानाति मामेभ्य परमव्ययम। तीनों गुणों से जो माया से प्रभावित जीव हैं वो समझ नहीं पाते भगवान को। और उसके बाद बोलते हैं देवी एष गुणमयी मैं माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामिताम तरन्ति। तो यानी कि जो जीव भगवान के शरणागत हैं, नहीं हैं, उनको माया पकड़ लेती, ये सिंपल सी बात। और जो भगवान के शरणागत हैं, उनको तो भगवान फिर टच नहीं कर सकती, जैसे हमने देखा हरिदास ठाकुर के केस में। हमने यहाँ पे इस पैराग्राफ में सीख रहे हैं कि हमारी जो इस समय स्थिति है वो हमारे ही पूर्वगत किए गए चुनाव के अनुसार है। हम लोग कल चर्चा कर रहे थे कि आज हम लोग यहाँ वृंदावन में रह करके भक्ति कर रहे हैं, उसका कारण ये था कि जब एक भक्त ने 10, 5, 6 साल जो भी पहले बताया था कि आप कृपया एक माला जब शुरू कीजिए, तो हमने शुरू कर दिया था। और उस वक्त हमको पता भी नहीं था कि हम भक्ति में कितना आगे भक्ति करेंगे, क्या हम वृंदावन रह करके भक्ति कर पाएंगे, कुछ भी आगे, क्या हमें आध्यात्मिक उपलब्धियां प्राप्त होंगी, इसका हमें कोई जानकारी नहीं थी। और हमको ये भी पता नहीं था कि भक्ति के किए गए अभिक्रम कभी नाश नहीं होता, कुछ भी पता नहीं था। लेकिन कुछ भाग्य था, जो भी था, भक्तों से मिल करके हमने एक माला जप करना शुरू किया था। सभी लोग एक माला जप करना शुरू करते हैं, कोई 16 से तो शुरू नहीं करता या 64 से तो शुरू नहीं करता। तो इसीलिए इस विश्वास के संग व्यक्ति को भक्ति करते रहना चाहिए। इसी के प्रभाव से एक दिन हम भगवान के धाम चले जाएंगे। हमसे प्रचार हो या नहीं हो, लेकिन हम लोग प्रचार करने का प्रयास कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा परफेक्शन है। यानी हम वो सेवा करने का प्रयास कर रहे हैं जो भगवान को सबसे अधिक प्रिय है। स्पष्ट रूप से भगवान गीता में बताते हैं, जब हम जप कर रहे हैं तो वो यज्ञ कर रहे हैं जो भगवान को सर्वाधिक प्रिय है। यज्ञानाम जप यज्ञस्मि। तो कितना बड़ा सौभाग्य है। या हम भगवान को प्रणाम कर रहे हैं तो हम वो कार्य कर रहे हैं जो भगवान हमसे बिल्कुल चाहते ही हैं, और 2 बार बोल रहे हैं कि मेरा स्मरण करो, मेरे को प्रणाम करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो। हम ये करने का प्रयास कर रहे हैं तो भगवान कितने प्रसन्न होंगे, क्योंकि हम इस आज्ञा को भगवान ने 2 बार बोला गीता। तभी देख रहे हैं कि अब ये हमारी चॉइस है कि पूरा दिन और दिन प्रतिदिन कितना हम भगवान की इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं। करेंगे तो भगवान के पास और नजदीक होते चले जाएंगे, और नहीं करेंगे तो माया में तो हम लोग पड़े हुए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार का चुनाव करने की शक्ति व्यक्ति को शास्त्र और साधुओं के द्वारा आती है। शास्त्र सुने, भगवत गीता भागवतम, और भक्तों के संग में रहे,
तो देन ही कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज हाउ शुड, मतलब अपने जीवन को कैसे बिताना है। एक मिनट के लिए पॉज कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ आप पढ़िए। इसी भांति आप पढ़िए। इसी भांति इस जगत में आए हुए जीवों ने इस भौतिक जगत के सुखोपयोग करने का चयन कर लिया। यही नहीं है कि ऐसा नहीं है कि श्री कृष्ण ने उन्हें इस भौतिक जगत में भेजा है। भौतिक जगत की सृष्टि उन जीवों के भोग के लिए की हुई है जो स्वयं ही परम भोक्ता बनने के लिए भगवान की सनातन सेवा को त्यागना चाहते थे। वैष्णव दर्शन के अनुसार जब जीव भगवान की सेवा को विस्मृत कर देता है तथा अपनी इंद्रियों की तृप्ति की कामना करता है, तब उसे अपने इच्छा अनुसार स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए भौतिक जगत में स्थान दे दिया जाता है। इस प्रकार वह जीवन की ऐसी दशा का निर्माण करता है जिसमें वह या तो सुख भोगता है अथवा दुख। हमें यह निश्चित रूप से ज्ञात होना चाहिए कि भगवान तथा जीव शाश्वत रूप से सचेत हैं। हाँ, तो यानी कि इस भौतिक जगत में आने का चयन हमारा खुद का है। इसके लिए आप भगवान को उत्तरदायी नहीं रख सकते हैं। इस बात को भगवान गीता में भी बोलते हैं, नामे कर्माणि लिम्बन्ति नमे कर्म फले स्पृहा। भगवान को इस जगत में कर्म करने की कोई स्प्रिया नहीं होती, और जो लोग कर्म कर रहे हैं उसमें भी वो लिप्त नहीं होते। अब आप ये कहेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है? हम सुनते हैं कि कोई व्यक्ति किसी को प्रेरणा देता है तो उस कर्म में वो लिप्त हो जाता है। ये तो शास्त्र का सिद्धांत है। तो आप कहेंगे कि भगवान प्रेरणा दे रहे हैं क्या सबको? तो ध्यान देना चाहिए कि भगवान किसी को प्रेरणा नहीं दे रहे हैं, भगवान केवल सैंक्शन करते हैं। भगवान प्रेरणा नहीं दे रहे हैं कि तुम अभक्त बन जाओ। जब मैं ऐसी इच्छा करता हूं कि मैं अभक्त बनूं, तो भगवान इस प्रकार की व्यवस्था करते हैं कि मैं अभक्त बन जाऊं। तानहम दुष्टान क्रूरान संसारेषु नराधमान। तो ये बात इंपॉर्टेंट है। यानी कि कोई व्यक्ति अगर क्रिमिनल बनना चाहता है तो उस भगवान उसकी इच्छा को पूर्ण करते हैं, क्योंकि भगवान की शक्ति के बिना वो क्रिमिनल भी नहीं बन सकता। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि भगवान प्रेरणा दे रहे हैं उनको क्रिमिनल बनने के लिए। भगवान किसी को भी प्रेरणा नहीं देते क्रिमिनल बनने के लिए, वो खुद गुणों का संग करने के कारण उसकी ऐसी मति हो जाती है। तो वस्तुतः देखेंगे कि ऐसे अगर बुरी मति हो जाए तो बाहर निकलना तो प्राय असंभव है। एक बार हम जब इस जगत में आ जाते हैं तो उससे निकलना बिल्कुल असंभव है, अगर भक्तों का संग प्राप्त नहीं हो तो। कोई व्यक्ति एक बार प्रश्न कर रहा था कि भगवान के जगत में इतना असीमित आनंद है, उसको छोड़ करके हम यहाँ पे क्यों आए? तो इसे कहा जाता है कॉजलेस फुलिशनेस, अहेतु की मूर्खता। कॉज ढूंढने का प्रयास ना करें। ये देखें कि अब हम लोग कैसे बुद्धिमान हो सकते हैं, भक्तों का संग करके कैसे भगवान के धाम जा सकते हैं। और ये गलती दोबारा व्यक्ति कभी नहीं करेगा। अभी तो हम लोग को पूरी तरह से ये भी अनुभव होता नहीं कि हम इस जगत में दुख भोग रहे हैं। इतना प्रचार करने के बावजूद भी व्यक्ति के हृदय में भी लगता है कि हमने प्रचार भी कितना किया है, लेकिन फिर भी यह ज्ञान नष्ट नहीं होता है इतनी जल्दी। भोग की वासना रहती है कि इस जगत में हम सुखी रह सकते हैं। तो फिर इस सिचुएशन में जब हम लोग भक्ति करते रहेंगे तो सब सतोगुण बढ़ेगा, तब थोड़ा क्लिक करेगा, कि तभी से क्लिक करना चालू हो जाएगा कि जगत दुख का घर है, मुझे यहाँ पे दोबारा नहीं आना है। और फिर शुद्ध भक्ति की अवस्था में तो क्या नहीं किया, कोई अभिलाषा रहेगी नहीं जगत में आने के लिए, बशर्ते भगवान किसी सेवा के लिए भेजेंगे तो एक अलग बात है। एक और बात है कि हम सभी जीव जो इस भौतिक जगत में हैं वो भगवान से स्वतंत्र रहना चाहते हैं। तो आप ये देखेंगे कि भक्ति में भगवत गीता में भगवान ने इस बीमारी को निकालने के लिए बड़ी अच्छी विधि बताई है। उसे कहते हैं यज्ञ, जिसमें हर चीज भगवान को केंद्र में रख के की जाती है। भले आपको मन नहीं कर रहा, आपको मन नहीं कर रहा मतलब मिथ्यांका और हमारे मन को पसंद नहीं है, और यही एक बद्ध आत्मा की बीमारी है। और इसलिए ऐसे कार्य किए जाते हैं जो कि भगवान को केंद्र में रखे जाएं, भगवान से प्रसन्न हो।
और अगर ये करना खराब लग रहा है तो घबराना नहीं चाहिए, यही हमारी बीमारी है, भगवान को प्रसन्न ना करके कार्य करने की इच्छा। इसी को बोल रहे हैं भगवान से अलग भोक्ता बनने का प्रयास कर रहे हैं। समझ में आ रहा है आपको बात? जैसे हम लोग खाते हैं, अरे भगवान को कौन खिलाता है दुनिया में? कोई नहीं खिलाता। तो भगवान कह रहे हैं कि जो आप मुझे अर्पित करो, तो आप उस प्रसाद को ग्रहण करोगे तो सारे पापों से मुक्त हो जाओगे। ये सुनने के बाद भी लोग नहीं खिलाते। तो अभी देखेंगे कि अपनी भगवान को ना खिलाकर सेपरेट भोक्ता बनने की इच्छा कितनी प्रबल है। समझ में आ रहा है आपको? भगवान के लिए तपस्या करने के लिए कोई इच्छुक नहीं होता है, भगवान को दान देने के लिए कोई इच्छुक नहीं होता है। भगवान को क्या फिर क्या होंगे, भगवान को दान देने की क्या जरूरत है? इस तरह के बहाने मारेंगे, अर्थात भगवान से द्वेष है। बेसिकली भगवान को पसंद नहीं है उनको, तो ये सब चीजें नहीं करना चाहते। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए वैदिक शास्त्रों में यज्ञ की विधि बताई गई है, और इसीलिए बताया गया कि चलो आप भगवान कृष्ण को सीधे नहीं दे सकते, चलो देवी देवताओं को दो, उसके बदले में तो कुछ रिवॉर्ड मिलेगा। अभी भी प्रेम नहीं है, लेकिन वो यज्ञ करना सीख रहा है। और फिर क्योंकि देवी देवता भगवान के अंश हैं, तो इस कारण से भगवान की पूजा होती है, भले ही अविधि से होती है, तो धीरे धीरे करके प्रगति होती। लेकिन कृष्ण को देने की इच्छा करने वाले लोग बहुत दुर्लभ हैं, और उनमें कोई भौतिक दोष भी हो तो भी भगवान कहते हैं मैं कोई दोष नहीं देखता उनमें, वो तो साधु हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति। साधु मतलब अच्छे व्यक्ति हैं। हजारों लाखों में से कोई एक व्यक्ति है जो भगवान को आप कुछ देना चाहेगा। देने का अर्थ क्या है? अपना प्रेम भगवान को अर्पित करना चाहता है। समझ रहे हैं मेरी बात? तो इस बीमारी को निकालने के लिए क्या है, इंद्रिय तृप्ति की बीमारी को निकालने का तरीका क्या है? यज्ञ। इंटरेस्टिंग है, जैसे मान लीजिए लड्डू खाने की इच्छा है, तो लड्डू खाने की इच्छा को नहीं काटा जा रहा है, आप लड्डू को भगवान को भोग ला के खाइए, और ये सारा चीज यज्ञ हो जाएगी, तो फिर हमारा चित्त क्लीन हो जाता है। हाँ जी। यज्ञ, दान और तपस्या दोनों चीज साथ में आएंगी यज्ञ के, जहां तक मैं समझ सकता। जैसे कि हरिनाम संकीर्तन एक यज्ञ है, तो उसके साथ तपस्या है कि हाँ हमको 16 माला जप करना है और साथ साथ में 4 नियम पालन करने हैं। और दान अगर हम देखें तो हमने अपने समय का दान करना पड़ेगा। तो ये तीनों चीजें यहाँ अगर आप विचार करेंगे, सही कह रहे हैं आप, लेकिन आपके विचार करेंगे तो जप में तीनों ही है। न नाम सम तप, न नाम सम यज्ञ, ये अग्नि पुराण से आता है। नाम के समान ना तो कोई यज्ञ है और ना नाम के समान कोई तपस्या है। अगर किसी को तप लग रहा है भी तपस्या है, तो इससे श्रेष्ठ कोई तपस्या नहीं है। ये अग्नि पुराण में लिखा है। मैंने कल भी चर्चा किया था कि अगर आप ठंडे पानी में 20 साल खड़े रहें तो ये मालूम नहीं चलेगा कि कृष्ण भगवान है, लेकिन 20 साल कोई भजन करेगा तो भगवान में कितनी प्रीति हो जाएगी। भागवतम सुनेगा तो कितनी प्रीति हो जाएगी। 20 साल तो बहुत हो गया, 5 साल, 1 साल भी ठीक से सुने तो। अभी हम कुछ एक भक्त को जानते हैं जो 3 महीने से भक्ति के संपर्क में आए हैं, और अब वो भरतपुर छोड़ करके वृंदावन में परमानेंट स्टे ले लिया हमने 3 महीने के अंदर। और उससे पहले कितना पूजा पाठ वगैरह सब लोग किए थे वो। तो अभी देख सकते हैं कि भक्तों का संग और हरि कथा कितनी शक्तिशाली होती। कभी कभी जब हम दूसरों के अंदर परिवर्तन देखते हैं तो हमको विश्वास हो जाता है हाँ वाकई काम करता है। कभी कभी लगता है हमारे अंदर हमारे लिए काम नहीं कर रहा है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये यज्ञ, ये सबसे बड़ा यज्ञ है। न नाम सम यज्ञ न नाम सम जप। और सबसे बड़ा दान भी यही है। अगर आप लोगों को किसी तरह प्रेरित करें हरे कृष्ण मंत्र जप करने के लिए, तो ये सबसे बड़ा दान है। ये ज्ञान देना कि हरे कृष्ण मंत्र हरे नाम हरे नाम एवं केवलम, ये ज्ञान देना, कन्विंस करना, यही सारा प्रचार का लक्ष्य है कि लोग हरे कृष्ण मंत्र करने पे लिए प्रेरित करें। सारी फिलॉसफी सुनने के बाद कोई अगर हरे कृष्ण मंत्र जप नहीं कर रहा है, कीर्तन नहीं कर रहा है, तो फिर क्या लाभ होगा। और महाप्रभु ने अपने आचरण से सिखाया किस प्रकार से जब रथ यात्रा होती तो उसमें वो नृत्य करते थे और कई समय तक संकीर्तन करते थे। और कल मैं पढ़ रहा था, उसमें बता रहे थे कि जगन्नाथ जी बड़े प्रसन्न हुए थे संकीर्तन को देख करके। आपको बात बहुत सिंपल सी लग रही होगी, लेकिन जरा विचार कीजिए कि जब हम लोग संकीर्तन करने जाते हैं तो विश्वास होना चाहिए कि भगवान प्रसन्न होते हैं इस संकीर्तन यज्ञ के द्वारा, और किसी चीज से उतना प्रसन्न नहीं होते। हम लोग वर्षा ऋतु वाला उदाहरण को शायद कल चर्चा नहीं किए थे, तो अभी हम लोग रुक जाएंगे यहाँ पे, उसको फिर हम लोग शाम को चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण।